ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ? देखो चमकौर जी, गल एक है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का किला फतेह करने वास्ते बड़े वड्डे पद्धर के उत्ते दल बदली करवाई सी। टीएमसी के लीडर दी बाहां मरोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई सी। उन्होंने जे आप देख लीए, चाहे मुकुल राय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, बहुत सारे MLA MP है जिहड़े उन्होंने छड़ा के उधर ले गए सी। ममता बनर्जी ने कहना एक जिहड़ा हैगा पहला अहद किया कि मैं लड़ाई लड़ूंगी, और उन्हें लड़ाई जिहड़ी है बड़ी ग्रास रूट लैवल पर लड़ी, बहुत दलेरी दे नाल लड़ाई लड़ी। तो एक मतलब तुसीं देखो कितनी वड्डी गल है। एक पासे एक सधारण औरत जिहदे खद्दर की साड़ी पाई हुई है, सिंपल कॉटन की साड़ी पाई हुई है, जिहदे हवाई चप्पल पाई हुई है, और जिहदे ते चुफेरों हमले हो रहे होण ते हमलावर जिहड़े हैगे कोई निक्के मोटे बंदे नहीं, एक जिन्हों अजेतू जिन्होंने समझा गया कि कोई बंदा जित नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह वर्गे योजनाबद्ध बंदी करने वाले लोग होण, उन्हां दा मुकाबला करके बीजी ने उत्थे जिहड़ी हैगी 2/3 का बहुमत हासिल किया। छोटी मोटी गल नहीं। इस तो बाद भी उत्थे गल खड़ी नहीं। तुसीं देखिया होना कि इन्हां दिनां दे विच ही जो सरकार बन गई, सरकार बनने तो बाद उहदे 2 वजीरां नूं, एक MLA नूं, एक साबका मेयर नूं गिरफ्तार किया CBI दे राही। गिरफ्तार करके जिवें उन्हां दी जमानत का भी विरोध किया गया, वो भी सारा कुछ होया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के होंदे प्रधानमंत्री को मिली नहीं सी। अद्धे घंटे के वक्फे बाद जाके ममता बैनर्जी ते उन्होंने चीफ सैकटरी अल्पन बंदोपाध्याय उन्होंने जाके एक उन्होंने डॉकूमेंट दे दिता सी कि जी आ डॉकूमेंट ले लो, तो साडा इन्ना नुकसान होया, कृपा करके इसकी पूर्ति कर दिओ। बाद दे विच जिहड़ा चीफ सैकटरी सी, हालांकि उहदी रिटायरमेंट 31 मई नूं होनी सी, पर करोना नूं मुख रखदे होया उहदी जिहड़ी है नौकरी 3 महीने होर वधा दित्ती सी, एक्सटेंशन दे दित्ती सी। और प्रधानमंत्री साहब इन्ने औखे हो गए कि एक चीफ सैकटरी भी मेरे मीटिंग दे विच नहीं आया। तो दिल्ली पहुंचने तो पहला ही गृह विभाग वालों उन्होंने नोटिस आ गया सी कि तू 3 दिनों के विच आके अपना पक्ष पेश रख, तू प्रधानमंत्री की मीटिंग के विच क्यों नहीं गया। 31 मई सी उहदी, ते 31 मई नूं उहदी रिटायरमेंट वाले दिन तो बाद ही अगे एक्सटेंशन शुरू होनी सी। उदन ही उन्हें रिटायरमेंट ले ली। ममता बनर्जी ने उहदी रिटायरमेंट नूं प्रवानगी भी दे दी, तो बंदे नूं 3 साल लई अपना मुख सलाहकार भी रख लिया। उस तो बाद फिर इन्हों की कार्रवाई चली जाती है। हुण फिर नोटिस दिता हुआ, हुण उन्होंने दे दिता आफत नोटिस दे दिता है कि आफत वाले मामले से जो कोरोना वायरस फैलिया हुआ है, तू जिहड़ा हैगा हुक्म अदूली क्यों की, क्यों ना तेरे ते केस रजिस्टर किया जाए, और अगर वो केस रजिस्टर हो गया, दोष साबित हो गया, तो उन्होंने 2 साल की कैद हो सकती है। तो हुण तुसीं ममता बनर्जी का जिहड़ा लड़ाकू चेहरा देखो, कल उन्हें लाइव होके बड़ा ठोक के कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, जो मर्जी है जोर ला ला, तू मैनू खत्म नहीं कर सकता। जिन्ना मर्जी है जोर ला ला, तू मैनू खत्म नहीं कर सकता। मैं लोगों के नाल खड़ी हाँ, तो लोग मेरे नाल खड़े है। बंगाल के लोग है जिहड़े जी, वो हमलावर दृष्टि वाले बंदे नूं जिहदी हमलावर पहुंच हुंदी है, वो बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सत्कार देंगे, बड़ी इज्जत देंगे है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने जिहड़ा आ अटैक किया, यह अटैक इहने कोई अज की स्थिति नूं सामने रख के नहीं किया, सगों ने 2024 नूं सामने रख के किया कि 2024 जो पार्लीमेंट की चोण आउणी है, तो उस पार्लीमेंट की चोण वेले भी मुकाबला करना। सो इस वेले ममता बनर्जी ने अपने आप नूं नरेंद्र मोदी के बराबर लिया खड़ा किया कि अगली प्रधानमंत्री की कैंडीडेट वो भी हो सकती है। और ममता ने जिहड़े हैगे दूजे मुख मंत्री है राज्यों के, खास करके आपोजिशन पार्टियां वाले, उन्होंने भी सद्दा दिता कि आओ आपां रल के इकट्ठे होईए। इन्हां हालातां दे विच जिहड़े हुण कबूतर उड्डे सी छतरी तो, उन्हां कबूतरां नूं वक्त पै गया भी दीदी तो इनू तो फिरदे सीगे कि दीदी नूं आपां मुख मंत्री तो हटा देना है,
ਤੇ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਰਕ ਫਰਾਖ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਰਾਂਝੇ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਦੀਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਿਪਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗੁਹਾ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਆ ਸਰਲਾ ਮੁਰਮੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅਡੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਗਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ TMC 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ।